प्यारे बच्चों, में के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला की। इसी क्रम में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2020-21 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया। आज सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास के संदर्भ में कुछ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण है जो कि आपको जान लेनी है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि पंडित सतीश व्यास प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ध्यान दीजिए, वाद्य यंत्र कौन सा है? संतूर। ये पूछा जाता है कि संतूर वादन के लिए कौन जाने जा रहे हैं? पंडित सतीश व्यास, जो कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश शासन के तानसेन सम्मान को प्राप्त करता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए बच्चों कि मध्य प्रदेश शासन का यह जो तानसेन सम्मान है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसी क्रम में आप यह भी पूछ सकते हैं कि तानसेन सम्मान में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है, तो आंसर मिलना चाहिए आपको 2 लाख रुपए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि पहले यह राशि क्या थी? 1 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि 2019-20 यानी कि 1 वर्ष पहले का यह सम्मान किसे दिया गया था, तब आपको आंसर करना पड़ेगा पंडित विद्याधर व्यास, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला तानसेन सम्मान किसे दिया गया, तो पहला तानसेन सम्मान हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खां तथा पंडित कृष्णराव को दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन का पहला तानसेन सम्मान प्राप्तकर्ता 3 लोग हैं। नंबर 1 हीराबाई बड़ौदकर, नंबर 2 बिस्मिल्लाह खां और नंबर 3 पंडित कृष्णराव। फिर से आप ध्यान दीजिए, वर्ष 19-20 के लिए शास्त्रीय गायन की विधा में पंडित विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान मिला है और 20-21 के लिए संतूर वादन के लिए पंडित सतीश व्यास। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में जापान के सम्राट कौन है। आप सभी जानते हैं कि नारुहितो इस प्रश्न का सही आंसर है। अक्टूबर 2019 में जापान के नए सम्राट चुने गए हैं नारुहितो। नारुहितो से पहले उनके पिता, ध्यान दीजिए, उनके पिता ओकिहितो जापान के सम्राट थे, परंतु अब जापान के सम्राट कौन होंगे? नारुहितो। प्रश्न क्रमांक 3, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप सभी जानते हैं कि क्रिस्टीन लिगार्ड यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षा है। इससे पहले ध्यान रखें, क्रिस्टीन लिगार्ड फ्रांस से संबंधित है और यह पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निर्देशक भी रही हैं। मैं समराइज कर देता हूं। IMF की पूर्व प्रबंध निर्देशक क्रिस्टीन लिगार्ड वर्तमान में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षा हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीन लिगार्ड, जो कि पहले IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निर्देशक रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र अमेरिका के अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं जिन पर उनके एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेजबानी में हुआ। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस। 11 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से तथा आमने सामने बैठकर यानी कि हाइब्रिड तरीके से चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। थीम क्या होगी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। चौथे वन प्लेनेट सम्मेलन की थीम रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल रही, जैसे कि इसका उद्घाटन किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा द्वारा। चौथे वन प्लेनेट सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, आंसर करना है इमैनुअल मैक्रा। इसके अलावा यूएनओ महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसमें शामिल रहे। साथ ही साथ विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष डेविड मालपास, यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा इसमें शामिल रहे। अब ध्यान दीजिएगा कि चौथा सम्मेलन है। इससे पहले पहला वन प्लेनेट सम्मेलन 2017 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। दूसरा सम्मेलन हुआ था 2018 में न्यूयॉर्क सिटी में। तीसरा हुआ था 2019 में केन्या की राजधानी नैरोबी सिटी में और चौथा कब हुआ है? फ्रांस में और खासकर पेरिस में। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्सेलो रेबेलो वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुर्तगाल। जनवरी 2021 में जो चुनाव हुए पुर्तगाल में, वहां पर राष्ट्रपति चुना गया है रेबेलो डी सोसा। इस पद हेतु पुनर्निर्वाचित हुए मार्सेलो रेबेलो डी सोसा।
प्रश्न क्रमांक 7, आप देखते हैं कि भारत के निकट म्यांमार स्थित है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। सेना ने फिर से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रपति को हटाकर, या फिर कहें कि म्यांमार का राष्ट्रपति कौन था जब सेना ने उनको सत्ता से हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया। इस प्रश्न का उत्तर है विन मिंट, ना कि आंग सान सू की। चूंकि हम म्यांमार के बारे में आंग सान सू की को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो हमें लगता है कि आंग सान सू की ही आंसर हो सकता है, परंतु आंसर क्या है? विन मिंट। फरवरी 2021 की घटना है ये, जब सेना ने म्यांमार के शासन पर अधिकार कर लिया और तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिंट को वहां से हटा दिया, सत्ता से हटा दिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, प्रश्न है कि ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? आप सभी जानते हैं बच्चों कि ब्रिक्स, जो कि भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा, ध्यान दीजिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का एक संयुक्त संगठन है ब्रिक्स। इसका जो शिखर सम्मेलन है, 12वां शिखर सम्मेलन, वो 17 नवंबर 2020 को रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ, जिसमें भारत का नेतृत्व किया था, या कहेंगे प्रतिनिधित्व किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी थीम क्या रही है, तो थीम रही है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चर्चा में रहा हायाबुसा क्या है? जैसे भारत में एक अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी तरह से जापान की प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। जाक्सा ने एक क्षुद्र ग्रह रियुगु के अध्ययन के लिए अपना एक उपग्रह संचारित किया था, उसका नाम था हायाबुसा 2। ये रियुगु पर गया और वहाँ से एकत्रित करके लाया एविडेंस, और उन एविडेंसों को अब अनुसंधान के लिए लाया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिए बच्चों कि स्पेस क्राफ्ट था, हायाबुसा पहुंचा, वहां से उन्होंने टुकड़े लिए चट्टानों के और वो पृथ्वी पर लौट आया। आपसे पूछा जाएगा हायाबुसा क्या है? तो हायाबुसा एक अंतरिक्ष यान है जो कि जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कहां पर? एक एस्ट्रॉयड, एक क्षुद्र ग्रह रियुगु पर प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 10वां, 1 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? आप सभी जानते हैं बच्चों की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का जो संरचनागत ढांचा है उसमें 5 सदस्य स्थायी रूप में होते हैं और 15 सदस्य अस्थायी के रूप में होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात बदल दिए जाते हैं। इसी क्रम में जनवरी 2021 में चुनाव हुए और भारत सहित, ध्यान दीजिएगा, भारत के अतिरिक्त नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड व कीनिया, इन 4 देशों व भारत को, यानी कि कुल 5 देशों को अगले 2 वर्षों के लिए अस्थायी सुरक्षा परिषद में शामिल कर लिया गया है। यह ध्यान दीजिएगा कि यह 8वां ऐसा अवसर है जब भारत उस 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद काउंसिल में शामिल हुआ है। यह परमानेंट नहीं है, यह अस्थायी प्रकृति का है। यह 8वां क्रम में पहली बार 1950-51 में ऐसा संभव हुआ था।